गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी की आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय संविधान में हुए कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया गया है दोस्तों साउथ अफ्रीका से और ये दिया है भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि संविधान संशोधन दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में, और संविधान संशोधन लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। पहला संविधान संशोधन हुआ दोस्तों 1951 में और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए या सुरक्षित करने के लिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था वहां पर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्ट करती थी। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन जो कि हुआ 1956 में और यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग बना और ये बना दोस्तों 1956 में ही। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ही दोस्तों हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र को बढ़ा दिया गया केंद्र शासित प्रदेशों या यूनियन टेरिटरी में। उसके बाद देखिए 13वां संविधान संशोधन जो कि हुआ 1962 में और यहाँ पर नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और नागालैंड राज्य के लिए विशेष उपबंध किया गया या स्पेशल प्रोविजन किया गया नागालैंड राज्य के बारे में। और फिर उसके बाद 14वां संविधान संशोधन हुआ 1962 में ही और यहाँ पर पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। उसके बाद देखिए 21वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1967 में और यहाँ पर दोस्तों 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो अपना मूल संविधान है वहां पर जो भाषाएं थी वो थी 14 और समय समय पर संविधान संशोधन के जरिए वहां पर भाषाएं जोड़ी गई और वर्तमान में कुल भाषाएं हैं दोस्तों 8 और नई जोड़ने के बाद 22। उसके बाद देखिए 36वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1975 में और यहाँ पर सिक्किम भारतीय संघ का सदस्य बना और 10वीं अनुसूची को खत्म कर दिया गया। और आगे देखिए 41वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में और यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। और उसके बाद देखिए 42वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में और 42वां संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और 42वें संविधान संशोधन से ही सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह जो कि सिफारिश किए थे मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, तो इनकी सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 से। और 42वां संविधान संशोधन 1976 से दोस्तों भारतीय संविधान के प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए जो कि हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही मूल कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया भारतीय संविधान के भाग 4A में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के बाद। और 42वें संविधान संशोधन से
संवैधानिक संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया को न्यायिक क्षेत्र से बाहर किया गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन 1976 से ही सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई, जो कि दिया है डीपीएसपी के अनुच्छेद 39A में। और 42वें संविधान संशोधन से ही राष्ट्र विरोधी कार्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ भारतीय संसद या पार्लियामेंट के पास है। और 42वें संविधान संशोधन से ही दोस्तों राज्य सूची के 5 विषय को काटकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और ये विषय थे शिक्षा, वन, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, मापतौल और न्याय प्रशासन। उसके बाद देखिए 44वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1978 में। और यहां पर दोस्तों आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल के केस में। तो हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लगाने का एक आधार हुआ करता था पहले आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टरबेंस, जिसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। और इसी संविधान संशोधन से ही फंडामेंटल राइट या मूल अधिकारों से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया और विधिक का अधिकार या लीगल राइट जोड़ा गया दोस्तों मोरारजी देसाई द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। और विधिक का अधिकार दिया है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300A में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि लीगल राइट या विधिक का अधिकार दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में और भाग 12 में। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ही फंडामेंटल राइट या मूल अधिकारों के अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किए जा सकते नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल के केस में। उसके बाद देखिए 50वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1984 में। और इससे फंडामेंटल राइट या मूल अधिकारों को सीमित या रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की। सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब दोस्तों हो गया इंडियन आर्मी, सीआईएसएफ, बीएसएफ ये सब। और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हो गए दोस्तों आईबी हो गया, सीबीआई हो गया ये सब। उसके बाद देखिए 52वां संविधान संशोधन जो कि हुआ 1985 में। और यहां पर आया दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ। और दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 से ही दल बदल कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में। फिर आगे देखिए 53वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1986 में। और यहां पर मिजोरम के लिए विशेष उपबंध किया गया और मिजोरम राज्य की विधानसभा में कम से कम 40 सीटें होनी चाहिए विधानसभा की। उसके बाद 55वां संविधान संशोधन जो कि हुआ 1986 में। और यहां पर अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध या स्पेशल प्रोविजन की व्यवस्था। और अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में दोस्तों कम से कम 30 सीटें होनी चाहिए विधानसभा की। उसके बाद देखिए 56वां संविधान संशोधन जो कि आया था 1987 में। और इसमें गोवा के लिए विशेष उपबंध या स्पेशल प्रोविजन की व्यवस्था की गई और गोवा राज्य के विधानसभा में कम से कम विधानसभा की 30 सीटें होनी चाहिए। और आगे है 61वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1989 में। और यहां पर दोस्तों लोकसभा और विधानसभा के लिए
मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। उसके बाद देखिए दोस्तों 69वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1991 में, और इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष उपबंध या स्पेशल प्रोविजन दिया गया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए 71वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1992 में, और 71वां संविधान संशोधन से दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं और जोड़ी गई जो कि है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और इन 3 भाषाओं को जोड़ने के बाद कुल भाषाएं हो गई 18। और उसके बाद देखिए 73वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1992 में, और इसके तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 9 में है और अनुच्छेद या आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है और 11वीं अनुसूची में है। और पंचायती राज का कुल विषय है दोस्तों 29। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा 1993 में। और इसी क्रम में ही दोस्तों 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में ही, और यहाँ पर नगर पालिकाएं या नगर निगम का गठन हुआ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 74वां संविधान संशोधन 1992 से नगर पालिकाएं या नगर निगम का गठन हुआ। और ये नगर पालिकाएं या नगर निगम जो कि जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, वो है भारतीय संविधान के भाग 9A में और अनुच्छेद 243 P से 243 ZG तक। और ये है दोस्तों 12वीं अनुसूची में। और नगर पालिकाएं या नगर निगम का कुल विषय है दोस्तों 18। उसके बाद देखिए 86वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2002 में, और 86वां संविधान संशोधन से प्रारंभिक शिक्षा या एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार बनाया गया। और इसे जोड़ा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य की गई। और उसके बाद देखिए 88वां संविधान संशोधन या 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हुआ था 2003 में, और इसके अनुसार टैक्स ऑन सर्विसेज या सेवा कर केंद्र सरकार द्वारा जोड़ा गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि टैक्स ऑन सर्विसेज जोड़ा गया 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के तहत। उसके बाद देखिए 91वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2003 में, और इसके तहत दोस्तों केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। अर्थात लोकसभा में जो कुल कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होंगे, और इसी के अनुसार ही विधानसभा में जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे या मंत्रिपरिषद का आकार होगा वो विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% होगा। उसके बाद देखिए 92वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2003 में, और यहाँ पर दोस्तों 4 नई भाषाएं और जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में, और ये भाषाएं थी बाडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इन 4 भाषाओं को जोड़ने के बाद कुल भाषाएं हो गई 8वीं अनुसूची में 22। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, जो कि हैं बाड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इसके बाद कुल मिलाकर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हो गई 22। और ये बाड़ो बोली जाती है दोस्तों असम में, डोगरी बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में, मैथिली बोली जाती है बिहार में, और संथाली बोली जाती है दोस्तों झारखंड और छत्तीसगढ़ की संथाली ट्राइब द्वारा। और ये जोड़ा गया था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2003 में। और उसके बाद देखिए 93वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2005 में, और इसके तहत निजी शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण का प्रबंध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और इसके बाद देखिए 96वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2011 में, और 96वां संविधान संशोधन से उड़िया को बदलकर उड़िया किया गया। और इसके बाद देखिए 97वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2011 में, और इसके तहत सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक अधिकार एवं संरक्षण प्राप्त हुए। और उसके बाद देखिए 99वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2014 में, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों को नियुक्ति के लिए एनजेएसी को लाया गया और कोलोजियम प्रणाली को हटाया गया। एनजेएसी क्या है? तो ये है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और उसके बाद देखिए 101वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2016 में, और इसके तहत जीएसटी लाया गया या गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया या वस्तु एवं सेवा कर लाया गया। और इसके बाद देखिए 102वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2018 में, और इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और लास्ट में देखिए दोस्तों 103वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2019 में, और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण दिया जाएगा हर जगह पर। तो बस दोस्तों महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन में हमको इतना ही पढ़ना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।